जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो एग्जाम बाबू 2026 में है, सेम टू सेम जो है ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी में काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी में न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में कोलंबो। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। दक्षेस यानी सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ पर व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है तो याद रखिएगा ये बाबू काठमांडू में है। काठमांडू जो है ये बाबू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू में है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि दक्षेस की जो है ना बाबू स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1985 में हुआ था। दक्षेस की स्थापना कब हुआ, यह 1985 में हुआ था। ये प्रश्न आपके बाबू PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए दक्षेस की स्थापना कब हुआ। 1985 में हुआ था। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए, देखिए बाबू अच्छा समझिएगा। आप लोग पूछेगा कि दक्षेस का जो है ना बाबू स्थापना जो हुआ था उस समय कितने देश शामिल थे, वर्तमान में दक्षेस में कितने देश शामिल है। तो इसको बाबू आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जब स्थापना हुआ था उस समय देखिएगा दक्षेस में 7 देश शामिल थे, वर्तमान में दक्षेस में 8 देश शामिल है। आप सभी का नाम एक तरीक बता देते हैं, आप लोग तरीक से याद रखिएगा। तरीक का नाम है MBBS अपनी, क्या नाम है MBBS। तरीक का क्या नाम है MBBS अपनी। तरीक याद रखिएगा बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा। देखिए तरीक का क्या नाम है MBBS अपनी, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए M से हो जाएगा आपका मालदीव, B से हो जाएगा आपका भूटान, B से हो जाएगा बांग्लादेश, S से हो जाएगा बाबू आपका श्रीलंका। यानी 4 गो यहाँ निपट गया। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। 4 गो यहाँ पे आपसे निपट गया। और 5वां नंबर है A से बाबू याद रखिएगा अफगानिस्तान। A से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो है ना बाबू पूछेगा सार्क में कब जुड़ा है, तो यह 2007 में जुड़ा था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार जो है ना बाबू क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइए सार्क को 2007 में जो है ना बाबू, यानी अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाई गई थी, 2007 में। P से हो जाएगा बाबू पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल और I से हो जाएगा इंडिया। ये आठों देश का याद रखिएगा नाम। ये आठों देश आपके एग्जाम में पूछने की बाबू जो है ना संभावनाएं हैं। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी का नाम अच्छे से याद रखिएगा। मालदीव M से, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। ये समझ में आ गया। इधर A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। बाबू ये सभी का नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू क्वेश्चन बनता है। समझे, आप लोग को ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए। एक बार वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको बताइए दिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइए। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर ज्वाइनिंग अवश्य हो जाइएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू B हो जाएगा। तो आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कॉन्सेप्ट को भी आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर A में 1971, B में 1972, ऑप्शन नंबर C में 1962, ऑप्शन नंबर D में 1971।
देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा बाबू, यह 1971 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। लेकिन 1972 में और युद्ध को संभालने के लिए बाबू एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था शिमला समझौता। यह आपके एग्जाम में बाबू बहुत पूछ लिया गया, आपसे पूछेगा कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो था 1972 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1971 में। इसी में एक नया देश बना था, जिसका क्या नाम था बाबू? बांग्लादेश। क्या नाम था? बांग्लादेश। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बाद में इसे क्या बनाई गई थी? तो बांग्लादेश बनाई गई थी। इतना समझ में आ गया आप लोग को? पूछेगा भारत और चाइना के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1962। ये तो आपको पता ही है। भारत और चाइना के बीच युद्ध कब हुआ? 1962। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग एक बार बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ये प्रश्न बाबू वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। वीवीआई का फुल फॉर्म होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा संभावनाएं हैं। समझे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ऑप्शन ए में बान की मून, बी में जॉर्ज साइपियो, ऑप्शन नंबर सी में एंटोनियो गुतेरेस, ऑप्शन नंबर डी में मारिसो मोरस। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा ये वर्तमान में बाबू एंटोनियो गुतेरेस है। ये कौन है वर्तमान में? ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है महासचिव? तो एंटोनियो गुतेरेस है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन पहला पूछेगा तो पहला याद रखिएगा बाबू ये त्रिगवैली था। पहला कौन था? त्रिगवैली था, ये नॉर्वे का था। समझे? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है, यानी यूएनओ के कुल कितने अंग है? पहले 6 अंग थे, वर्तमान में यूएनओ के 5 अंग है। पहला महासभा हो जाएगा, दूसरा सुरक्षा परिषद हो जाएगा, तीसरा देखिएगा तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 5वां जो हो जाएगा बाबू आपका सचिवालय। एक और था न्यास परिषद। न्यास परिषद को वर्तमान में यूएनओ से समाप्त कर दिया गया है। समझे? याद रखिएगा बाबू आपका वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ का है? ये आपका जो है ना पुर्तगाल का है। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ का? ये पुर्तगाल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ का है? ये पुर्तगाल का है। इसमें किसी को कोई आपत्ति अगर होगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका जो है ना जो भी दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ का है? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का, वर्तमान में यूएनओ का महासचिव है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? ऑप्शन ए में सचिवालय, बी में महासभा, सी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर डी में ट्रांसिप काउंसिल। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी। 1994 में कौन सा यूएनओ का जो बाबू अंग था उसको क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसका आपका जो है आंसर जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसिप सी आपका क्या हो जाएगा? काउंसिलिंग। क्या हो जाएगा बाबू? ट्रांसिपियल क्या हो जाएगा? काउंसिलिंग हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में हो सकता है बाबू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में सरदार पटेल, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है। समझे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा था। पूछेगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 5 का बी, राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया?
ऑप्शन ए में मुस्लिम लीग, बी में कम्युनिस्ट दल, सी में हिंदू महासभा, डी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो संविधान सभा के बैठकों का जो है ना वो बहिष्कार किया था ये आपका मुस्लिम लीग था। ये किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। पूछेगा मुस्लिम जो है ना मुस्लिम लीग की मांग, पाकिस्तान की मांग कब की मुस्लिम लीग ने? तो 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। ये PYQ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 में। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। समझे? किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 7 में किस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? पथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? कमेंट करिए। ए में 85, बी में 44, ऑप्शन नंबर सी में 42, डी में 15वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संविधान सभा में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा ये जो था आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको पता ही है बाबू 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बाबू 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा? ये बताने की क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितने समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बाबू आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता, हालांकि तो हलवाई प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9 में किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन ए में प्रोप्राइटर्स आइवर जेनिंग, बी में केसी वेयर, डी में अंबेडकर जी, डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये कहा था आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? आइवर जेनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये आइवर जेनिंग ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए में 14 अगस्त 1947, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में 2 जनवरी 1952, डी में 1 जनवरी 1948। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर बी 10 का। तो चलिए 11 को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहले अनुसूची की संख्या 8 थी। अनुसूची की इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? शेड्यूल्स बोलते हैं। लेकिन वर्तमान में 8 नहीं थे, वर्तमान में 12 है। पहले 8 अनुसूची थे। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कौन सा जो है ना बाबू मौलिक अधिकार की हितों की रक्षा करता, जो कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है? ये करता है सांस्कृतिक एवं आपका जो है ना शिक्षा का अधिकार। देखिए कहीं ऑप्शन में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। ये जो बाबू आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक है। कहाँ से है? 29 से 30 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और अनुच्छेद क्या होता है ये सब बाबू आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए। समझे? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 है आपका मूल संविधान में। वर्तमान में 448 है। कितना है? 448 वर्तमान में। पहले कितने थे? 395। समझे? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी मारिएगा 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो बाबू अंत किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। समझे? तो सी हो जाएगा 13 का। तो चलिए 14 को देखते हैं। 14 में संविधान संशोधन द्वारा किस जो है ना बाबू संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? ये 44वां संविधान कहीं है पे देखिए 44वां मारिए टिक। 44वां संविधान संशोधन
आपका 76 में, 1978 या 78 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है? ये न्यायपालिका करता है। देखिए न्यायपालिका है, यहाँ पे तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ये सब किसे माना जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट। समझे? तो कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज में खींच लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। समझे? क्वेश्चन को कहीं तेज में खींच लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है ना बाबू तहत राज्यों में राष्ट्रपति जो है ना शासन लगाया जाता है? अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अनुच्छेद 356 के द्वारा। अगर पूरा देश में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। अगर वित्तीय आपातकाल होती है ये बाबू अनुच्छेद 300 जो है ना बाबू 7 के द्वारा। समझे या नहीं समझे? देखिए अगर राज्य में अगर एक राज्य में किसी को जो है ना बाबू आपातकाल लगाना है, एक भारत के 28 राज्य है, किसी एक राज्य में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करिए। पूरा देश में लगाना अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल लगाना अनुच्छेद 307। समझे? ये सभी समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 19 में मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। किस राज्य को विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो बबुआ देखिए ये ट्रिक याद रख लीजिएगा कौन कौन राज्य में विधान परिषद है। ये भारत के ऐसा 6 ही राज्य है जिसमें विधान परिषद है। ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक का नाम है ऐत कुंभ। ट्रिक का क्या नाम है? ऐत कुंभ। देखिए ए से हो जाएगा यहाँ आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। ऑप्शन देखते चलिएगा। ए से आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया? कर्नाटक में आपका आंध्र प्रदेश भी नहीं है, आपका तेलंगाना भी नहीं है, कर्नाटक है, सी तो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन बिहार है। तो पूछ रहा है कौन कौन राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो भैया बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में, राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन डी मारिए ना। क्या मारिए बबुआ? डी। तो डी में है ये विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो डी में क्या? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो चलिए 22 को देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त जो है ना बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये जो होता है बाबू 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लोकसभा में जो है ना बाबू केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ना बाबू लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में से कितने सदस्यों की ली गई है? तो 20 सदस्यों को ली गई है। कितनी को? 20 को। 24 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। उच्च न्यायालय की जो है ना बाबू उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति होती है तो ये होती है आपका 62 वर्ष। क्या होती है? 62। पहले 7 साल था, वर्तमान में 2 वर्ष बढ़ा दी गई है, 62 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 को देखते हैं। भारत में आपका जो है ना हाई कोर्ट की संख्या 25 है, यानी उच्च न्यायालय भारत में कितना है? 25 है।
सुप्रीम कोर्ट भारत में यानी सर्वोच्च न्यायालय 1 या उच्च न्यायालय भारत में 25 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हैं। 27 में भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची के में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में बताई गई। अनुसूची कौन में है? 7 में है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को देखते हैं। पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है? ये 24 अप्रैल को मनाई जाती है। कब अपनाई जाती है? पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है? 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी। तो चलिए 29 को देखते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 1993 को। कब लागू किया गया था? 1993 को 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए